स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण क्लासेज में। चर्चा करेंगे समास पे। तत्पुरुष समास। समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष, इस समास का तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है। और कारक चिन्हों का लोप होता है। हिंदी में कारक 8 होते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे, हे हरे। अब देखिए, तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है और या उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? तो इसका पूर्व पद क्या होता है? पूर्व पद संज्ञा या विशेषण, या विशेषण, संज्ञा या विशेषण होता है। और जो समस्त पद होता है, समस्त पद में लिंग, वचन, कारक, काल, वो दूसरे पद के आधार पे आता है। किस पद के आधार पे आता है? दूसरे पद के। जैसे हमने कल भी लिया था ऋषि कन्या। ऋषि कन्या समस्त पद है। अब इस समस्त पद में किस पद के अनुसार लिंग, वचन, कारक, काल आएगा? क्रिया, लिंग, वचन किसके आधार पे आएंगे? ये जो दूसरा पद है या उत्तर पद है कन्या, ऋषि कन्या खाना खा रही है। अब क्रिया किसके अकॉर्डिंग आ रही है? कन्या के अकॉर्डिंग। जो पहला पद होता है वो या तो संज्ञा या विशेषण, और दूसरे पद अगर विशेषण होगा तो दूसरे पद की क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी की विशेषता बताए, और विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते। या ऋषि कन्या, अब कन्या की विशेषता क्या है कि वो ऋषि की पुत्री, ऋषि कन्या। जैसे अब ऋषि की कन्या, जब हम विग्रह से समस्त पद बनाएंगे, समास विग्रह से समस्त पद बनाएंगे, तो ये जो कारक चिन्ह है ना, ये जो कारक चिन्ह है, इनका क्या होता है? लोप हो जाता है, अर्थात गायब। जैसे देखिए ऋषि की कन्या, यहाँ की कारक चिन्ह था, की कारक चिन्ह था, लेकिन जब इसका समस्त पद बनाया तो इस कारक चिन्ह का क्या हो गया? लोप हो गया। क्या हो गया? लोप हो गया। थोड़ा इन कारक के बारे में हम जानेंगे। कर्ता ने, अब कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? नहीं होता। कर्म को, अगर कर्म तत्पुरुष होगा तो उसमें किस विभक्ति का लोप होगा? को का। करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से दो आ रहे हैं, करण में भी आ रहा है और अपादान में भी आ रहा है। करण का अर्थ होता है साधन। भी कर्ता ने जो काम किया उसमें साधन क्या है? उसमें साधन क्या है? वो किसमें आएगा? साधन के रूप में आएगा तो करण तत्पुरुष। अगर अलग होने के बाद में किसी से अलग हो रहा है तो उसमें कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक आएगा। और संप्रदान देने के भाव में आता है। दूसरे के लिए जो काम करता, जो दूसरे के लिए काम करता है वो किस में आएगा? संप्रदान में। और कर्ता काम करता है किसी से अलग हो रहा है तो वो अपादान में। और संबंध, अगर किसी में संबंध बताया जाएगा तो संबंध कारक। और जहां क्रिया के होने का, स्थान का बोध हो, क्रिया के होने का या कर्ता के होने का बोध हो, वो कौन सा कारक होता है? अधिकरण और संबोधन। अब दो कारक है, पहला कर्ता कारक है और अंतिम कौन सा कारक है? संबोधन कारक। इनका तत्पुरुष में प्रयोग नहीं होता, इनका प्रयोग नहीं। बाकी ये 6 कारक है, 6 कारक के आधार पे इनके 6 रूप होंगे। जैसे करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये इनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? लुप्त कारक चिन्ह। लुप्त कारक चिन्ह समान।
लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। अब जब ये सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। समास का एक भेद हो जाएगा लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, समास विग्रह से हम समस्त पद बनाएंगे, ये समस्त पद है या सामासिक पद है, समस्त पद बनाएंगे तो कारक चिन्हों का क्या होगा, लोप होगा। ये समास विग्रह किया हुआ है, समास का विग्रह किया हुआ है। देखो की का लोप हुआ तो एक पद छोटा ही हुआ है, संक्षेप हुआ है, समास में ही होता है। बात इतनी सी ध्यान में रखनी है कि दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद संज्ञा या विशेषण और कारक चिन्हों का लोप होता है, और कर्ता और संबोधन कारक को हमें छोड़ना है। बात करते हैं लुप्त कारक चिन्ह के प्रथम भेद कर्म तत्पुरुष पे। किस पे, कर्म तत्पुरुष पे। अब कर्ता जो काम करेगा वो कर्म तत्पुरुष में आएगा, रखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बात को ध्यान से देखना है कि भाई विग्रह करते वक्त आपको को विभक्ति का प्रयोग करना है। देखिए कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का पहला भेद कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास, समास विग्रह करते समय को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। को विभक्ति, कर्म की विभक्ति क्या है, को। अब शब्द देखिए, खड़गदर, खड़गदर। पहला देखिए शब्द क्या है, खड़ग। दूसरा क्या है, धर। जो अब देखिए खड़गदर है, अब कर्ता ही तो कर रहा है, कर्ता क्या क्या कर रहा है, खड़ग। खड़ग का अर्थ होता है तलवार। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, समास में किसी के पर्यायवाची का प्रयोग नहीं करना है। जो नाम हमें दिया गया है उसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ अगर खड़ग दिया हुआ है तो खड़ग का ही प्रयोग करेंगे, खड़ग धन। अब खड़ग है, खड़ग की देखिए, खड़ग को तलवार को खड़ग कहते हैं। विग्रह किस प्रकार करेंगे, दोनों पदों के मध्य विभक्ति का प्रयोग करेंगे। खड़ग को, धर का अर्थ होता है धारण करने वाला, खड़ग को धारण करने वाला, खड़ग को धारण करने वाला खड़गदर होगा। खड़ग को धारण करने वाला खड़गदर। इसी प्रकार गगनचूमी, गगनचूमी। पहला क्या है, मैंने कहा पहला या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा। गगन, गगन का अर्थ होता है आकाश। ऐसे नहीं लिखना है आकाश को चूमने वाला, विग्रह ये नहीं होगा, जो दिया हुआ है वही होगा। सब विग्रह किस प्रकार करेंगे, विग्रह करते वक्त हमें को विभक्ति का प्रयोग करना है। प्रथम पद क्या है, गगन, गगन। अब चुंबी का चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने, चूमने वाले। और इसी प्रकार का हम बात करें गिरे कट की, गिरे कट शब्द क्या है, गिरे। अब गिरे का क्या अर्थ होता है, धोती की जो गांठ होती है ना उसको गिरे कहते हैं। अब इसका विग्रह करेंगे, कट का काटना होता है, गिरे को काटने वाला, गिरे को काटने वाला, गिरे को काटने वाला। शब्द है मनोर, जो सबसे ज्यादा पुस्तक है। मनोर का आपने संधि विच्छेद भी किया था। मनयदन हर होता, हर का होता है हरना। कर्ता क्या काम कर रहा है, किसी के मन को हरने का काम कर रहा है। जो कर्ता काम कर रहा है वो किस में आएगा, कर्म तत्पुरुष में आएगा। कर्ता गगन को चूमने का काम कर रहा है या गगन ऐसा काम कर रहा है जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। गिरेगा, कर्ता का क्या रूप है, धोती की गांठ काटने का। इसी प्रकार मनोर, मन को हरने वाला, मन को हरने वाला। जैसे शब्द है प्राप्तोदक, गुण संधि है या प्राप्त उदक। यहां देखिए उदक किसको प्राप्त हो रहा है, उदक को। जो काम कर रहा है उसे क्या प्राप्ति हो रही है, प्राप्त उदक, उदक को प्राप्त हो रहा है। तो उदक, प्राप्त को उदक नहीं होगा, उदक को प्राप्त होगा। क्या होगा, उदक को प्राप्त, उदक को प्राप्त। जैसे शब्द है
जेब कतरा, क्या है? जेब कतरा। अब जेब कतरा शब्द करता क्या क्या कर रहा है? जेब कतरने का कर रहा है। तो जेब को कतरने वाला, को कतरने वाला। जैसे एक और शब्द लीजिए, शरणागत। शब्द क्या है? शरणागत। अब शरण में आया हुआ नहीं होगा, शरण में आया हुआ नहीं होगा। इसका अगर विग्रह होगा तो होगा शरण को आगत। शरण को आगत का आया हुआ। को विभक्ति का प्रयोग करना, न कि मैं विभक्ति का। मैं विभक्ति का प्रयोग होता है कब? जब क्रिया के होने का स्थान या करने का होने का बोध हो। जैसे शब्द है शाही चूस। कौन सा? शाही चूस। अब यहां काम क्या कर रहा है? शाही को चूसने का। शाही को चूसने वाला, शाही को चूसने वाला। जैसे शब्द है जग सुआता। कौन सा शब्द है? जग सुआता। अब एक जग सुआता है, एक ठाकुर सुआती होती है। जग सुआता, जग को सुआता, को होगा। क्या होगा? को। बिल्कुल भी ऐसे आपको ऐसे नहीं सोचना है कि भाई ये नहीं होगा, होगा। जरूरत अभ्यास की है। थोड़ा सा जो संबंध बन रहा है वो देखना है कि अगर कर्ता जो काम करेगा वो कर्म तत्पुरुष में। और ये जब सब कारक चिन्ह वाले हो जाएंगे उसके बाद में कुछ उदाहरण पे चर्चा करेंगे और आप अपने आप बताने लग जाओगे हाँ इसमें कर्म है, इसमें कर्म है। एक समास चिड़ी मार। अब चिड़ी मार का क्या है? कर्ता काम क्या है? चिड़ियों को मारने का, चिड़िया को मारने वाला। जितेंद्रिय है, जैसे जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। हस्तगत, हस्त को गत। हस्तगत का विग्रह किस प्रकार करोगे? हस्त को, हाथ नहीं करना है, हाथ को गत नहीं होगा, जो दिया हुआ वही लिखना है। हस्त को गत। चर्चा करते हैं दूसरे भेद पे, कारण तत्पुरुष। दूसरा भेद है कारण तत्पुरुष। कारण तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष। अब कारण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? से या द्वारा। काम करने का जो साधन या माध्यम होगा उसमें कौन सा समास होगा? कारण तत्पुरुष। जैसे देखिए इसके उदाहरण, हस्तलिखित। उदाहरण कौन सा? हस्तलिखित। अब लिखने का माध्यम क्या था? हस्त। माध्यम क्या था? लिखने का माध्यम क्या? वही हस्त है। हस्त से लिखित, हस्त से लिखित, हस्त से लिखित। जैसे रेल यात्रा है, क्या है? रेल यात्रा, रेल यात्रा है। अब यात्रा का माध्यम क्या है? यात्रा किसके माध्यम से हो रही है? यहां अगर बस यात्रा भी हो सकता है, बस से यात्रा। रेल यात्रा है, रेल यात्रा है तो माध्यम क्या है? यात्रा का रेल है। तो दोनों के मध्य कौन सी विभक्ति थी? रेल द्वारा यात्रा या रेल से यात्रा? रेल द्वारा या रेल से यात्रा। अगर रेल बाढ़ा आ जाए, रेलगाड़ी आ जाए, तीन शब्द देखिए रेल पे, ऐसे क्लियर होंगे आपके शब्द। रेल यात्रा है तो रेल से यात्रा हो जाएगा। लेकिन अगर रेल बाड़ा आ जाए तो बाड़े का माध्यम थोड़ी है रेल। बाड़ा किसके लिए लिया आपने? देने के बाद में संप्रदान होता है हमेशा।
बाड़ा किसके लिए लिया? रेल के लिए लिया। तो यहां अगर इसका विग्रह होगा तो रेल के लिए बाड़ा होगा, रेल के लिए बाड़ा। और बात करें रेलगाड़ी की, भाई रेल के चलने का स्थान क्या है? गाड़ी जो चल रही है उसका स्थान कहाँ है? चलने का स्थान कौन सा है? क्रिया के होने का। रेल पर चलने वाली गाड़ी, अधिकरण तत्पुरुष। जब क्रिया के होने का स्थान का बोध होगा तो अधिकरण होगा, और देने के भाव में जहां होगा वहां संप्रदान होगा, और माध्यम होगा कि काम के होने का माध्यम कर्म। रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल के लिए बाड़ा, और रेल यात्रा, रेल से यात्रा या रेल द्वारा यात्रा। जैसे पद दलित है, पद दलित। अब शब्द देखिए पद दलित। दलित होने का माध्यम क्या है? कारण, करण का कारण, साधन, कारण क्या है? पद, पैर से पद का पेय होता है। तो यहां पैर का प्रयोग नहीं करना, जो दिया वो वही करेंगे। पद से दलित, पद से दलित, पद से दलित। जैसे शब्द है आपके रतन जड़ित, रतन जड़ित। शब्द क्या है? रतन जड़ित है। अब रतन जड़ित है तो जड़ने का जो माध्यम था वो क्या है? रतन है। रतन से जड़ित, रतन द्वारा जड़ित। इसी प्रकार अगर शब्द आ जाए आपके ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। जैसे भूख मरा, भूख मरा, भूख मरा शब्द है। शब्द कौन सा है? भूख मरा। अब भूख मरा, मरने का माध्यम क्या था? किसके कारण मरा? भूख से, भूख से मरा हुआ, भूख से मरा हुआ, भूख से मरा हुआ। मरा हुआ। अब कुछ शब्द देखिए आप, शब्द है धर्मांध, मदांध, और एक शब्द है जन्मांध। दोनों, तीनों शब्दों में अंधा आ रहा है। यहां धर्मांध है, अंधा, घमंड होने का या कुछ भी धार्मिक संकीर्णता किसके कारण आई है? अंधकार संकीर्णता होता है, विचारधारा में संकीर्णता आती है, किसके कारण आई है? धर्म के कारण। माध्यम क्या था उसकी संकीर्णता आने का? धर्म था। यहां मद था, क्या? मद, मद का अर्थ होता है घमंड। तो विग्रह करेंगे तो समास कौन सा होगा? धर्म से अंधा, अर्थात धार्मिक संकीर्णता, मद से अंधा। यहां तो तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष है, लेकिन ये जन्मांध को देखिए, जन्मांध में उसकी कुछ भी नहीं है, माध्यम कुछ नहीं है, वो जन्म से अंधा है। विग्रह तो इसका भी से का प्रयोग करेंगे, जन्म से अंधा है, जन्म से अंधा। लेकिन यहाँ फर्क ये है कि यहाँ तो अंधे होने का माध्यम था, और यहाँ जो अंधा हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। उसके अब जन्म से अंधा है तो आंखें नहीं है, आंखों से अलग हो गया। जब अलग होने का भाव होगा तो उसमें हमेशा अपादान तत्पुरुष आता है। भय, ईर्ष्या, घृणा, अलगाव जहां भी होगा वहां अपादान होगा। अलगाव का या भय का भाव जहां होता है वहां अपादान होता है, और जहां साधन कर्ता जिसके माध्यम से कार्य करता है वो कर्म तत्पुरुष। जैसे शब्द है रस भरी, रस भरी, रस भरी शब्द को देखिए। अब किससे भरी हुई है? रस से भरी हुई, रस से भरी हुई। दिक्कत आपके अपादान और इसमें आएगी। विषय का दोनों में प्रयोग होता है, तो आपको एक में माध्यम याद रखना है, एक में अलगाव, भय, ईर्ष्या आदि याद रखना है। नेक्स्ट जो तत्पुरुष समास का भेद है वो है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष देने के भाव में होता है। संप्रदान
संप्रदान में विभक्ति तो के लिए होता है, के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है, और ये देने के भाव में संप्रदान कारक का जो प्रयोग होता है वो देने के भाव में होता है। दूसरे के लिए जो काम करेंगे वो संप्रदान में आएगा। जैसे शब्द है, काफी शब्द है इस पे, पहले मैं बलि वाले शब्द लेता हूं जो परीक्षा में आपको दुविधा में डालेंगे कि बलि वाले शब्द। काक बलि, अब काक के लिए बलि, काक अर्थ कौवा होता है, काक के लिए बलि होगा, क्या होगा? काक के लिए बलि, लिए बलि। इसी प्रकार एक भूत बलि होता है, भूत बलि, भूत अतीत के लिए बलि देगा। यहां आपको भूतों नहीं करना है, भूत के लिए बलि होगा, क्या होगा? भूत के लिए बलि, भूत के लिए बलि। अब दो देखिए, एक होता है बलि पशु, एक होता है पशु बलि, दोनों में फर्क है, विग्रह अलग प्रकार से। पशु बलि, बलि पशु। अब बलि के लिए क्या है? पशु है, बलि के लिए। पशु किसके लिए? बलि के लिए, देने का भाव है, तो बलि के लिए पशु होगा, बलि के लिए पशु। और बात करें पशु बलि की, तो यहां तो स्वयं पशु की बलि दी जा रही है, स्वयं की दी जा रही है, तो इसका विग्रह किस प्रकार होगा? पशु की बलि, पशु की बलि। इसमें संबंध तत्पुरुष होगा, कौन सा तत्पुरुष होगा? संबंध, दोनों के मध्य संबंध आ रहा है। बलि पशु में क्या होगा? बलि के लिए पशु, और पशु बलि में क्या होगा? पशु की बलि। इसी प्रकार नर बलि, नर बलि में क्या होगा? नर की बलि, नर बलि में क्या होगा? नर की बलि। संबंध तत्पुरुष होता है पशु बलि और नर बलि में, बाकी बलि में संप्रदान तत्पुरुष होता है। एक है यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी, ये नया शब्द था, हमने हवन कुंड बहुत रटा है, समझा नहीं है, रटा है हवन कुंड। अब वेदी किसके लिए? वेदी किसके लिए? यज्ञ के लिए। जो ये बाद वाला शब्द है ना, ये देने के भाव में आएगा, देने के भाव में आएगा। जैसे यहाँ बलि किसके लिए? काक के लिए। बलि किसके लिए? भूत के लिए। पशु किसके लिए? बलि के लिए। लेकिन यहाँ बलि पशु के लिए नहीं है, पशु की स्वयं की बलि दी जा रही है। यहाँ बलि नर के लिए नहीं है, नर की तो स्वयं की बलि दी जा रही है। लेकिन यहाँ वेदी किसके लिए? यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। इसी प्रकार आप जैसे हम शब्द करते हैं विद्यालय, अब विद्यालय में क्या है? विद्या के लिए आल्य, किसके? आल्य किसके लिए है? आल्य तो बहुत के लिए हो सकता है, लेकिन यहां आल्य किसके लिए आया है? विद्या के लिए आया, देने का भाव, विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य। और चर्चा करें इसी प्रकार हवन कुंड, कुंड किसके लिए है? हवन के लिए, हवन के लिए कुंड। दूसरे के लिए जो काम होगा वो हमेशा संप्रदान तत्पुरुष में आता है। बात करें पुत्र शोक की, पुत्र शोक, शोक है लेकिन किसके लिए है? खुद के लिए नहीं है, दूसरे के लिए जो काम होगा वो संप्रदान में जाएगा। यहाँ किसके लिए शोक? पुत्र के लिए, पुत्र के लिए शोक, पुत्रों मत बढ़ा देना, पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक। जैसे शब्द आ जाए आपके आगे की, भाई दो शब्द और है, देशभक्ति और देशभक्त। विवादित शब्द उठाएंगे, बाकी आपको आते हैं सारे शब्द, आपने कई बार किए हैं। देशभक्ति, एक शब्द है देशभक्ति। अब देशभक्ति, देश की भक्ति मत करना, भक्ति किसके लिए हो रही है? देश के लिए हो रही है, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। और बात आ जाए देश के लिए भक्ति होता, बात आ जाए देशभक्त की,
इसमें आप इस प्रकार विग्रह मत करना, देश के लिए भक्त, देश का भक्त। यहां दोनों के मध्य संबंध है या देने का भाव है, इसका विग्रह होगा देश का भक्त, देश का भक्त। तत्पुरुष समास को आप जितना रटोगे उतना ही नुकसान होगा। आपको इसके लिए कारक आने चाहिए, कारक आएगा तो अपने आप आने चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि भाई सिलेबस में नहीं है, हमारे तो संधि उपसर्ग प्रत्यय समास ही है, फिर ये समास होता नहीं। कारण क्या है? क्यों कारक नहीं आते तो समास होगा कैसे? और प्रायवाची कोई राजस्थान में तैयारी नहीं करता कि प्रायवाची के तो 2 ही प्रश्न आएंगे, क्यों बहुवीर्य में नहीं आएगा? प्रायवाची के बगैर आप समास कैसे करोगे? आपको अर्थ तो आना ही चाहिए। जनहित, ये नया शब्द है, जनहित, जन के लिए हित। इसी प्रकार एक शब्द है महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता। अब महंगाई भत्ता शब्द को देखिए, भत्ता किसके लिए है? महंगाई के लिए, तो विग्रह क्या होगा? महंगाई के लिए भत्ता। वैसे बहुत शब्द है, प्रौढ़ शिक्षा है, गौशाला है, और भी बहुत शब्द है, पाठशाला है, हवन सामग्री है। हवन सामग्री का क्या होता है? हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री है। रेल भाड़ा है, जो मैंने पहले किया था, यज्ञ वेदी तो हो ही गया है। रणभूमि, एक रणभूमि शब्द रह गया जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, रणभूमि। जैसे प्रौढ़ों के लिए शिक्षा, गो के लिए शाला, हवन के लिए सामग्री, रण के लिए भूमि, दोनों पदों के मध्य आपको कुछ नहीं करना, के लिए विभक्ति का प्रयोग करना। रसोई घर भी हो जाएगा। एक देवार्पण शब्द होता है, देवार्पण, शिवार्पण कर सकते हैं, देवार्पण कर सकते हैं। यहां देव के लिए अर्पण, किसको अर्पण कर रहे हैं? दूसरे को कर रहे हैं, देव के लिए अर्पण। तीसरा भेद, चौथा भेद देखिए, सॉरी, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में घृणा, भय, ईर्ष्या, अलगाव, किसी से मुक्त होना, ये सारे किस में आते हैं? अपादान तत्पुरुष में आते हैं। किस में आते हैं? अपादान। जहां इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, अलग होने के भाव में, से का प्रयोग होता है अलग होने के भाव में, वहां समास होता है तत्व अपादान, अलग होने के भाव में होगा, अलग होने के भाव में। शब्द देखिए आप, यहां क्या होगा? भय होगा, ईर्ष्या होगा, कुछ फिक्स शब्द होते हैं, अतीत है, पतित है, गत है, हीन है, हत है, ये सब जब लगे हो, च्युत है, मुक्त है, सारे शब्द किस में आएंगे? जैसे पद मुक्त देखिए, पद मुक्त, पद मुक्त शब्द को ध्यान से देखना। एक पद च्युत है, या दोनों को ध्यान से देखना, दोनों में क्या हो रहा है? पद से अलग हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? पद से अलग हो रहा है। पद मुक्त, पद से मुक्त हो रहा है, अर्थात पद से तो अलग ही हो रहा है। अलग होने के भाव में अपादान आता है। विग्रहकरण तत्पुरुष की तरह ही होगा, पद से मुक्त। विग्रह दोनों का करण तत्पुरुष के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन क्योंकि दोनों में से विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन जब आपसे समासिक पद या समस्त पद देके पूछ ले समास कौन सा है, तब दिक्कत आ जाएगी। जैसे आशातीत, आशातीत, या अगर आशादन अतीत है, अतीत का अर्थ क्या होता है? परे या दूर होना, मतलब आशा से दूर हो रहे, आशा से अतीत, दूर होने या अलग होने के भाव में हमेशा अपादान तत्पुरुष होता है। विग्रह क्या होगा? आशा से अतीत। जन्म रोगी है, या साधन का प्रयोग एक में भी नहीं हो रहा। जन्म रोगी है, जन्म से रोगी, जन्म से रोगी, जन्म से रोगी। जैसे नेत्रहीन है, नेत्रहीन है, नेत्रहीन, यहां क्या हो रहा है? नेत्रहीन, हीन का अर्थ होता है अलग होना। नेत्र किससे अलग हो रहा है? नेत्र से अलग हो रहा है, नेत्र से ही, नेत्र से, नेत्र से हीन।
जैसे रोजगार वंचित है, रोजगार वंचित। अब रोजगार वंचित शब्द है, जिस वंचित किससे हो रहा है? रोजगार से हो रहा है। रोजगार से तो दूरी हो रहा है, रोजगार से वंचित, रोजगार से वंचित, रोजगार से वंचित किससे अलग हो रहा है? रोजगार से अलग हो रहा है, जिसे लोकोत्तर है। लोक से उत्तर अर्थात परे, लोक से उत्तर, लोकोत्तर लोक से परे। परे का प्रयोग नहीं करना है, आपको जो शब्द दिया हुआ है उसी का प्रयोग करना है, लोक से उत्तर। कहीं से भी आप अपदान समास, तत्पुरुष समास की प्रैक्टिस करेंगे उस समय कुछ फिक्स शब्द होते हैं। एक है शब्द हतश्री, हतश्री। हतश्री का देखिए, यहां श्री क्या है? श्री लक्ष्मी को कहते हैं। श्री से हत अर्थात लक्ष्मी से, धनजी निवासी वाले, श्री से हत, श्री से हत। जैसे शब्द आ जाए आपके विवाहेतर, विवाह, विवाहेतर, यहां इतर का अर्थ क्या होता है? अलग होना होता है। विवाह से इतर, विवाह से इतर, विवाह से इतर। और शब्द आ जाए जाति भ्रष्ट, जाति, जाति बहिष्कृत हो सकता है, जाति भ्रष्ट हो सकता है। क्या होगा? जाति से भ्रष्ट, अर्थात वो जाति से भ्रष्ट है, अलग हो रहा है ना, जाति से अलग, जाति भ्रष्ट। शब्द आ जाए कामचोर। अब कामचोर में क्या होगा? काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। काम से जी चुराने वाला। ये तो थे अपादान तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण। बात करते हैं संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। बिजली जाने के कारण थोड़ी रुकावट आई, इसके लिए समझ आते हैं। अब देखिए संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में का के की विभक्ति का प्रयोग होगा, काके की विभक्ति। संबंध तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष। विभक्ति कौन सी होगी? का, के, की। स्त्रीलिंग में की, का, पुल्लिंग में। और कोई और शब्द होगा के का प्रयोग कर लेंगे। देखिए शब्द संबंध बताएगा, दोनों के मध्य क्या करेगा? संबंध बताएगा। जैसे आत्महत्या, आत्महत्या। अब हत्या और आत्म के मध्य संबंध है। किसकी हत्या कर रहा है? स्वयं की कर रहा है। आत्म, दोनों के मध्य संबंध है, तो विग्रह करेंगे आत्म की हत्या। इसी प्रकार शब्द दुख सागर, दुख क्या होगा? दुख का सागर, दुख का सागर। गोदान, अब इसका विग्रह गो के लिए दान मत कर देना, गोदान, गो का दान, गो का दान। भवीर्य भी हो सकता है, गो का दान। भवीर्य किस प्रकार होगा? क्योंकि गोदान प्रेमचंद मुंशी का उपन्यास। गोदान राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद में क्या होगा कि मंत्री परिषद में मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होगा, मंत्री परिषद है, मंत्रियों के लिए परिषद नहीं होगा। मंत्री परिषद शब्द में के लिए का प्रयोग नहीं होगा, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की, मंत्रियों की परिषद। आसान है ये एकदम, जैसे सभा मंडल,
सभा का मंडल, सोमवार, सोम का वार, सौर मंडल, सौर का मंडल, वनमाली, वन का माली। एकदम आसान है, शब्दों में आपस में क्या होगा, संबंध होगा। शब्द है पथ परिवहन, पथ पर परिवहन मत करना, पथ का परिवहन, पथ का परिवहन, का प्रयोग। राजमाता है, राजा की माता, राज्य की माता मत कर देना, राजमाता, राजा की माता, राजभाषा, राज्य की भाषा, राजमाता, राज्य भाषा। इसी प्रकार मतदाता, मत को, मत का दाता। मृत्युदंड, मृत्युदंड में क्या होगा, मृत्यु का दंड, मृत्यु का दंड। इसको थोड़ा बहुत आपको ध्यान से पढ़ना है और संबंध बताएगा। अब जैसे राज और माता, राजा और माता में संबंध, राजा और राज्य और भाषा में संबंध है, मत और दाता में संबंध है, मृत्यु और दंड में। नेक्स्ट जो नेक्स्ट समास है अधिकरण और लुप्त कारक चिन्ह का अंतिम समास अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होगा, अधिकरण तत्पुरुष में पर होगा। अधिकरण तत्पुरुष में शब्द क्या होगा, हमने दो शब्द कर लिए थे पहले भी, नर की बलि और पशु बलि, वो संबंध तत्पुरुष की। अधिकरण विभक्ति कौन सी होगी, में पर, में पर। अब जैसे आप बीती, आप बीती, बीतने का स्थान या जगह आप पे बीती है, किस पे बीती है, आप पर बीती। इसी प्रकार सिर दर्द, सिर दर्द है, दर्द कहां है, दर्द कहां है, सिर में कहां है, सिर में दर्द है, सिर में दर्द है। सिर दर्द में बवासीर भी हो सकता है, झंझट और परेशानी, कहते हैं ना मेरे पास झंझट है या ये परेशानी है। जैसे ईश्वराधीन, ईश्वराधीन है, ईश्वर पर अधीन, पर अधीन, ईश्वर पर अधीन। शब्द गंगा स्नान, गंगा का स्नान मत करना, गंगा में स्नान, गंगा में स्नान, गंगा स्नान, गंगा में स्नान। काव्य, काव्य पुंगव, अब पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ। किसमें श्रेष्ठ है, कवियों में, कवि में पुंगव मत करना, कवियों में, कवियों में पुंगव, कवियों में पुंगव। जैसे जीव दया, जीव दया, हर पन मोला, जीव दया, जीवों पर दया, जीवों पर दया। और हर फन मोला, हर मन प्रत्येक, फन मन कला और मोला मन निपुण। हर फन में मोला, हर फन में, हर फन में मोला। शब्द वनवास, वन, अब वास कहां कर रहा है, वन में, वन में वास, वन में वास। हमने किया वनमाली, वन में, वन का माली होगा, वनवास का वन में वास। इसी प्रकार गीतानंद, गीतानंद का क्या होगा, घृत से बना अन्न मत करना, घृत में पका हुआ अन्न। गीतानंद क्या होता है, घृत से बना नहीं, घृत में बना हुआ। घृत या घी का, घी शब्द का प्रयोग नहीं करना है, घृत में बना हुआ, घृत में पका हुआ या बना हुआ। ये तो थे आपके अधिकरण लुप्त कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास। कुछ और भी इसके अन्य भेद होते जैसे अलुक है, उपद है, लुप्त है,
नंद तत्पुरुष है, उनके बारे में भी वो उनके उदाहरण इसी में आएंगे। उनके उदाहरण इन जो 6 हमने भेद किए लुप्त कारक चिन्ह इनमें आएंगे। लेकिन उससे क्या है, जब हम उनको अलग करेंगे तो अलग करने से तत्पुरुष समास एकदम आपकी क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। देखिए तत्पुरुष समास के अन्य भेद, नाम पे जाना, उनके नाम पे ही आपको पता चल जाएगा। 4 भेद है, चारों को साथ में ले लेंगे कि कौन कौन से में क्या क्या होती है चर्चा। देखिए तत्पुरुष समास के अन्य भेद, अन्य तत्पुरुष समास के भेद हैं, जिसमें एक है अलुक। कौन सा है? अलुक है। कौन सा है? अलुक तत्पुरुष। दूसरा है उपपद, तीसरा है लुप्त पद और चौथा है नंद। चारों के नाम देखिए। अलुक अर्थात संस्कृत भाषा के शब्दों में विभक्ति का पूरी तरह लोप नहीं हो, वो कौन से में आएंगे? अलुक में। अभी शब्द को देखिए, उपपद अर्थात जो प्रत्यय है जिनका स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होता है वो उपपद में आते हैं, जैसे चर है, कार है, जय, दय, जय। ये संस्कृत के प्रत्यय जब लगे हो तो कौन सा समास होता है? उपपद। और अलुक में विभक्ति का लोप नहीं होगा, पूरी तरह से विभक्ति का लोप नहीं होगा। और लुप्त पद में क्या होगा? अभी तक हमने जितने समास किए, तत्पुरुष समास के भेद किए, उनमें क्या था? कारक की विभक्ति का लोप हो रहा था। कारक की विभक्ति का लोप हो रहा था, या तो पद का भी लोप होगा। किसका लोप? लुप्त मन गायब, या लोप होना किसका? पद का। वो लुप्त कारक चिन्ह था, ये लुप्त पद है। नंद तत्पुरुष नया का अर्थ होता है नकारात्मक भाव में। नकारात्मक भाव में हमने 3-4 प्रत्यय छोड़े थे, उपसर्ग, अन और ना। जब अन ना उपसर्ग लगे हो तो कौन सा समास होता है? नंद तत्पुरुष। अगर नंद तत्पुरुष या आपके चारों भेद ऑप्शन में ना दे और सीधा पूछ ले तत्पुरुष है क्या, तो इन चारों के तत्पुरुष ही होगा। चारों समास तो कौन सा? तत्पुरुष है। अगर भेद देख के पूछे तो अलग अलग आपको याद होना चाहिए, उपपद, लुप्त पद, नंद तत्पुरुष, अलुक। बात करते हैं अलुक पे। इसमें क्या होता है? विभक्ति किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहती है। जैसे देखिए युधिष्ठिर, युधिष्ठिर शब्द देखिए। अब युधिष्ठिर किसे कहते हैं? युद्ध में स्थिर रहने वाला। शब्द को ध्यान से देखिए, में विभक्ति आई। वैसे तो ये किस में चला जाएगा? अगर लुप्त कारक चिन्ह की बात करें तो किस में आएगा? अधिकरण तत्पुरुष में आएगा। लेकिन यहां विभक्ति का पूर्ण तरीके से लोप नहीं हुआ। युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। आप स्वयं देख रहे हैं, युद्ध में स्थिर रहने वाला। अगर इसी प्रकार चर्चा करें, जैसे शब्द मनसिज, जय का जन्म होता है, मनसिज, मन में जन्म लेने वाला। दोनों में बहुव्रीहि समास है और तत्पुरुष भी। युधिष्ठिर किसको कहते हैं? धर्मराज को कहते हैं। धर्मराज ने कोई महाभारत का युद्ध नहीं लड़ा था, वो तो स्थिर खड़े थे। बात आ जाए चाय वाला, चाय को देने वाला, चाय देने वाला, ये अलुक है। अलुक के भेद आप उसमें भी कर सकते हैं, लुप्त कारक चिन्ह। बात करते हैं नंद तत्पुरुष पे। नंद में ज्यादा कुछ नहीं है, अनंत। अब ये देखिए करना क्या है, विग्रह किस प्रकार होगा? जो अन और ना उपसर्ग आए उनकी जगह नय का प्रयोग करना। विग्रह करते वक्त उनकी जगह नय का प्रयोग करना और मूल शब्द लिखना है। अनंत में मूल शब्द क्या है? अंत है। उपसर्ग कौन सा है? अन है। तो विग्रह किस प्रकार है? नय अंत। अनंत किसे कहते हैं? जिसका कोई अंत ना हो, नय अंत। और अदृश्य, अदृश्य में कौन सा समास है? सॉरी, उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग है। विग्रह करेंगे नादृश्य। इसी प्रकार नालायक है। अब ना उपसर्ग लायक शब्द, नालायक भी। जो नालायक का अगर हम देखेंगे लायक नहीं है, नालायक। नंद तत्पुरुष में आपको कुछ नहीं करना है,
ये तीन उपसर्ग आपको आने चाहिए। अ अन ना उपसर्ग लगा हो तो वहां नंद तत्पुरुष होता है और उसमें विग्रह करते वक्त उपसर्ग की जगह न का प्रयोग किया जाता है। और बात आलू की हमने की, युधिष्ठिर हो गया, मंसित हो गया, अंत्यवासी हो गया। अंत में वास करने वाला, अंत का तो होता है नजदीक, पास में, समीप में वास करने वाला। चेला होता है ना गुरु का, शिष्य अंत्यवासी होते हैं, अधिकतर गुरु के पास ही रहते हैं। अब बात करेंगे उपपद पर। उपपद में क्या होगा? उपपद देखिए, उपपद में जो अंतिम पद होगा उसका स्वतंत्र रूप से अर्थ नहीं होगा। जैसे शब्द है जलज, यहां जो जय आया है इसका स्वतंत्र रूप से तो कोई अर्थ है नहीं, लेकिन जब ये इस पद के साथ जुड़ा तो इस पद का तो अर्थ परिवर्तन हुआ। जय का अर्थ जन्म होता है, लेकिन जल के साथ जैसे ही जुड़ा, जलज, जल में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला। अब जल में जन्म लेने वाला मैं है, तो पहली बात तो अगर उपपद आ जाए तो आपको उपपद करना है। अगर उपपद नहीं आए तो विभक्ति देख के आप पहले जो हमने 6 समास किए वो कर सकते हैं। मैं विभक्ति का प्रयोग अधिकरण में होता है, जय का जन्म होता है। इसी प्रकार अगर जलद आ जाए, जल को देने वाला, को विभक्ति कर्म तत्पुरुष में आती है। पहचान क्या होगी? चरकार, जय, दय, जय ये लगे होंगे। सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला, इसी प्रकार कृतज्ञ, नवचर, नव में चलने वाला या विचरण करने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण का काम करने वाला। जय, दय, ज्ञ, चार, कार आदि स्वतंत्र जिनका अर्थ नहीं होता वो शब्द लगे होंगे। खग आ गया, पूछ ले खग में कौन सा होता? ख मन आकाश, गया मन गमन करने वाला, ख में गमन करने वाला। पाद, पाद है, पाद का होता है पैर और पैवन पीना। पैर से कौन पीता है? पौधा पीता है, पाद, पाद से पीने वाला। ठीक है, अब बात करेंगे लुप्त पद पे। सबसे मोस्टली जो समास है तत्पुरुष का लुप्त पद। लुप्त पे क्या होगा? अभी तक तो विभक्ति का लोप हो रहा था, यहां तो पद का लोप हो जाएगा। किसका लोप हो जाएगा? पद का लोप हो जाएगा। जैसे देखिए, दही बड़ा, दही बड़ा। अब आप स्वयं को पता है, खाने वाले जो नाम आ रहे हैं वो तो आपको भी पता, दही बड़ा किसे कहते हैं? दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में। अब दही, दही बड़े में, दही में डूबा ही होता है बड़ा। दही में डूबा हुआ बड़ा, डूबा हुआ बड़ा। यहां देखिए क्या हो रहा था? तत्पुरुष समास के जो पहला भेद किया था लुप्त कारक चिन्ह, उसमें तो इसमें विभक्ति का लोप हो रहा था, लेकिन यहां ये जो डूबा हुआ पद है इसका भी लोप हो रहा है। जब हम विग्रह से समस्त पद बना रहे हैं तो विभक्ति के साथ पद का भी लोप हो रहा है, तो इसमें समास कौन सा होगा? लुप्त पद। अगर लुप्त पद ऑप्शन में ना आए तो अधिकरण तत्पुरुष, बड़े के डूबने का स्थान कहाँ है? दही है। और अगर अधिकरण तत्पुरुष भी नहीं आए, सिर्फ तत्पुरुष आ जाए तो आपको तत्पुरुष। रसगुल्ला, रसगुल्ले का दही बड़े की तरह ही होगा, रस में डूबा हुआ गुल्ला। जैसे पवन चक्की है, पवन चक्की। अब आपने देखिए पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। यहां देखिए, से माध्यम है, चक्की के चलने का माध्यम क्या है? पवन है। तो पवन से चलने वाली चक्की, पवन से आ रहा है, कर्ण तत्पुरुष होगा, लेकिन यहां पद का भी तो लोप हो रहा है। दोनों साथ में आ जाए ना
भाई पवन चक्की में क्या समास कौन सा होगा, कर्ण तत्पुरुष या लुप्त पद। तो आपको लुप्त पद लेना है। कौन सा लेना है, लुप्त पद लेते हैं। जो जितनी नजदीकता रखता है उसी को उठाना है, लुप्त पद है। क्योंकि यहाँ कोई स विभक्ति अकेली का लोप नहीं हो रहा है। किसका लोप हो रहा है, पद का लोप हो रहा है, चलने वाली का भी लोप हो गया। जैसे जेब गड़ी है, जेब गड़ी, जेब गड़ी, जेब गड़ी का क्या होगा, जेब, अब घड़ी का स्थान कहाँ है, रखने का, रहने का, जेब है। तो जेब में रहने वाली घड़ी, इसी प्रकार जल कौवा होगा, जल में रहने वाला कौवा, जेब में रहने वाली घड़ी, जल में रहने वाला कौवा। और अब बात करें एक सबसे मोस्टली कन्यादान। कन्यादान का विग्रह क्या होगा, अधिकतर क्या करते हैं, कन्या का दान करते हैं। क्या करते हैं, कन्या का दान करते हैं, जो गलत है। कन्या के होता तो कन्या का दान समंत तत्पुरुष ही होता है इसमें, लेकिन पूछ ले कन्यादान में समास कौन सा है, समंत तत्पुरुष होता है। लेकिन विग्रह किस प्रकार होता है, कन्या के पिता द्वारा उचित वर को घर बुलाकर किया गया दान। कन्या के पिता द्वारा उचित वर को घर बुलाकर किया गया दान कन्यादान। ऐसे थोड़ी होता है कि चलते फिरते कोई कन्यादान में दे दी। उचित वर को ढूंढ कर घर बुलाकर किया गया दान कन्यादान होता है। कन्या के का प्रयोग होता है। कन्या का दान समास विग्रह गलत होगा। और इसमें समास पूछ ले तो कौन सा होगा, समंत तत्पुरुष। कौन सा होगा, समंत तत्पुरुष। इस प्रकार कुछ और भी शब्द है, जैसे गुड़धानी, गुड़ मिली हुई धानी, या गुड़ में मिली हुई धानी। मधुमक्खी, मधु को एकत्रित करने वाली मक्खी। जलयान, जल पर चलने वाला यान। पनडुब्बी, पानी में डूबकर चलने वाली। वायुयान, वायु में चलने वाला यान। असुर गैस, एक शब्द है असुर गैस। क्या होगा, असुर लाने वाली गैस, असुर को लाने वाली गैस। ठीक है। और इसी प्रकार एक शब्द है तुलादान। तुलादान कन्यादान की तरह है तुलादान। तुला के बराबर करके दिया जाने वाला, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला दान। अर्थात तोल के जो दान दिया जाता है ना, तुला से बराबर करके दिया जाने वाला, तोल के जो दान दिया जाता है वो तुला दान होता है। से का प्रयोग हो रहा है। साधन क्या दान देने का, भाई किसके बराबर करके दे रहे हैं, तुला के बराबर। तुलादान में कौन सा समास होगा, कर्ण तत्पुरुष। अगर कर्ण तत्पुरुष से पहले लुप्त पद आ जाए तो लुप्त पद करना। पर्णशाला आ जाए, पर्ण से बनी हुई शाला, पर्णशाला, पर्ण से बनी हुई शाला। ये था आपका तत्पुरुष समास, जो यही पूरा होता है। इसके लिए, इसके अतिरिक्त भी आपको अभ्यास करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई ये क्लास लगा ली आपने, इसके बाद में आपके समास पूरे हो जाएंगे, कभी गलत नहीं होगा। नहीं, जब आप अभ्यास नहीं करोगे तो गलत जरूर होगा। अभ्यास का खेल है। आज के लिए इतना ही।